दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्जिकल ऑन्कोलॉजी इन यूनानी मेडिसिन। यूनानी मेडिसिन में सर्जरी की जो हिस्ट्री है वो हज़ारों साल पुरानी है। यूनानी मेडिसिन में सर्जरी को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। यूनानी मेडिसिन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में सर्जरी काफ़ी हद तक डेवलप हुई है पिछले हज़ारों सालों में। अगर हम ऑन्कोलॉजी की बात करेंगे, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले बुकरात, जिसे हम लोग हिपोक्रेट्स कहते हैं, उन्होंने हज़ारों साल पहले जो है कैंसर के लिए सर्जरी को रिकमेंड किया था। सबसे पहले बुकरात ने कैंसर को कैरकिनोस या क्रैब की तरह का जो है एक नाम दिया था। उसमें जो ब्लड वेसल्स जो होती है वो क्रैब की तरह दिखाई देती है, इसलिए उन्होंने उसको कैरकिनोस वगैरह नाम दिया। उसके बाद बुकरात ने दोस्तों इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया कि किस तरीके से आप डिस्टिंग्विश करेंगे अर्ली डायग्नोसिस को और लेट डायग्नोसिस को। यानी अगर जल्दी अगर कैंसर डायग्नोस होता है और कंट्रोल में है, छोटा वुंड है, छोटा ट्यूमर है, तो उसको जो है सर्जरी के जरिए आप कामयाबी के साथ ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर वो स्टेज एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है तो वहाँ पर जो है सर्जरी से उसका आउटकम अच्छा नहीं निकलता है। ये चीज़ ख़ास तौर से बुकरात ने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया, बताया। उसके अलावा दोस्तों उन्होंने कैंसर के ताल्लुक से काफ़ी चीज़ें जो है उस ज़माने में जहाँ पर कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी डिस्क्राइब किया, जिसे बेस बना के आज हम लोग काफ़ी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों, उसके बाद ज़माना आता है जालेनूस का। जालेनूस यानी जिसे हम लोग वेस्टर्न मेडिसिन में गैलेन कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले ह्यूमन एनाटॉमी की बुनियाद डाली और ह्यूमन एनाटॉमी ही जो है सर्जरी का बेस है। तो उन्होंने काफ़ी हद तक ह्यूमन एनाटॉमी को जो है डिस्क्राइब किया, अपने लिटरेचर में बताया। और उसके बाद उन्होंने कैंसर को जो है एक सौदावी मर्ज ब्लैक बाइल डिजीज़ के नाम से उन्होंने बताया कि बाबा सौदा की वजह से ही कैंसर होता है। उसके बाद उन्होंने डाइटरी रेगुलेशन को कैंसर के इलाज में फ़ायदेमंद बताया। उन्होंने काफ़ी सारी मेडिसिन को कैंसर के इलाज में मुफीद बताया। उसके बाद उन्होंने ह्यूमरल इम्बैलेंस को कैंसर का जो है रीज़न बताया और ह्यूमरल इम्बैलेंस को ठीक करना कैंसर का इलाज हो सकता है। इस तरीके से उन्होंने चीज़ों को डेवलप किया। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले जो है बुकरात के बाद जालेनूस ने सबसे पहले ये चीज़ बताई कि एप्रोप्रिएट अगर एक्सेसिबल ट्यूमर हो तो इमीडिएट बेसिस पे उसको निकाल देना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने अगर ब्लीडिंग होती है सर्जरी के बाद तो उस ज़माने में जो अवेलेबल कॉटराइजेशन की टेक्निक्स थी, उस टेक्निक्स को उन्होंने ब्लीडिंग रोकने के लिए जो है वो यूज़ किया काफ़ी कामयाबी के साथ। अब उसके बाद ज़माना आता है दोस्तों फादर ऑफ सर्जरी, जिसे हम लोग जो है अबुल कासिम अल जोहरावी कहते हैं। ही वॉज द पायोनियर ऑफ मेनी सर्जिकल प्रोसीजर्स। उन्होंने सबसे पहले ब्रेस्ट ट्यूमर के लिए सर्जरी को रिकमेंड किया और सर्जरी की। काफ़ी कैंसर को उन्होंने जो है अलग अलग कैंसर्स को, ट्यूमर्स को उन्होंने सर्जरी के ज़रिए कामयाबी के साथ उसका इलाज किया। उसके बाद जो है अबुल कासिम अल जोहरावी एक ऐसे सर्जन थे जिन्होंने सबसे पहले इस चीज़ को बताया कि जब आप ट्यूमर को जब निकालते हैं तो उसके एजेस को अच्छी तरह क्लियर करना चाहिए, ताकि कोई भी ज़रा सा भी अगर कोई सेल, कोई भी टिश्यू बाकी रहे तो रिकरेंस हो सकता है। उस ज़माने में उन्होंने उस चीज़ को बताया। उसके बाद उन्होंने कॉटरी को ऑर्गेनाइज तरीके से यूज़ किया, लाइगेचर्स को ऑर्गेनाइज तरीके से यूज़ किया ब्लीडिंग को रोकने के लिए। उसके बाद उन्होंने उनकी सफाई के लिए बहुत सारी चीज़ें डेवलप की, बताई। और केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ वुंड्स आफ्टर सर्जरी, उन्होंने ये चीज़ को भी काफ़ी हद तक डिस्क्राइब किया। उसके बाद दोस्तों उन्होंने उनका सबसे बड़ा जो काम है, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट उन्होंने जो है इन्वेंट किए, डेवलप किए, जिसमें ख़ास तौर से स्कैल्पेल्स होता है, फोर्सेप्स होती है, उसके बाद हुक्स है, कॉटरी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह उन्होंने डेवलप किया। और भी कई इंस्ट्रूमेंट उन्होंने डेवलप किया जो आप उनकी हिस्ट्री के अंदर उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। उसके बाद ज़माना आता है दोस्तों इब्ने सीना का। इब्ने सीना जिन्होंने कैनन ऑफ मेडिसिन, जिसे हम लोग अल कानून फी तिब कहते हैं, वो किताब लिखी जो मेडिसिन की एक मायानास किताब है, जिसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वेस्टर्न लिटरेचर में, सिलेबस में सैकड़ों साल तक उसको रिफ़र किया गया और आज भी उसको रिफ़र किया जाता है एज ए मेडिसिन बुक। उसके बाद जो है दोस्तों ख़ास तौर से इब्ने सीना ने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया कि अगर अर्ली डायग्नोस होता है कैंसर का तो उसका इलाज मेडिसिन से अच्छी तरह या सर्जरी से हो सकता है। उसके बाद उन्होंने जो है ट्यूमर को मुकम्मल तौर से निकालना, ये कैंसर का सक्सेसफुल इलाज हो सकता है, उस चीज़ को उन्होंने बताया।
उन्होंने ये भी चीज़ बताई दोस्तों कि अगर पार्शियल जो है ट्यूमर निकाला जाए या इनकम्प्लीट ट्यूमर निकाला जाए तो रिकरेंस के चांसेस या बीमारी के फैलने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। इसे इब्न सीना ने काफ़ी हद तक डिस्क्राइब किया और उसके बाद उन्होंने सर्जिकल फॉलोअप्स को बहुत हद तक जो है वो उनके लिटरेचर में बताया। तो यूनानी मेडिसिन से दोस्तों कैंसर का जो एक सर्जरी का जो ये है हिस्ट्री है, कंक्लूजन ये है कि यूनानी मेडिसिन भी ये बताती है कि अर्ली डायग्नोसिस से और केयरफुल पेशेंट सिलेक्शन से और उनके सिलेक्शन से अगर आपने सर्जरी की तो